सिंपल अपने पास जो है सबसे पहले डेटाबेस बनाऊंगी, ठीक है। डेटाबेस बनाने के बाद फिर फर्दर आगे हम स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, सिंपल अपने पास यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, इस पे। और यहाँ पे आपके पास बता रहा है कि आपके पास अभी जो ऑलरेडी है वो आपके पास ये आ रहे हैं सारे। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप मोंगोडीबी शेल वाले पे जाकर विथ दी कमांड्स ये काम कर लो, ताकि ज्यादा इजी रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये शेल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल ये करना है कि आप यहाँ पे लिखोगे क्या। आप डेटाबेस बना रहे हो तो डेटाबेस की जो कमांड होती है वो क्या होती है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नॉर्मल में बात करूँ तो हम लोग नॉर्मली क्या लिखते थे, हम लोग नॉर्मली लिखते थे क्रिएट डेटाबेस। जैसे मैंने नॉर्मली से मुराद एसक्यूएल के लिए या माई एसक्यूएल के लिए, तो आप लिखते थे क्रिएट डेटाबेस और फिर अपने डेटाबेस का नाम लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास जो कमांड होगी वो होगी यूज। अच्छा, यूज और साथ में डेटाबेस का नाम लिख देंगे तो वो करेगा क्या कि आपके पास जो है ना वो डेटाबेस भी बना देगा, उसके अंदर भी आ जाएगा। वरना एसक्यूएल में हम क्या करते थे, पहले डेटाबेस बनाते थे और उसके बाद फिर हम यूज करवा के उसके अंदर जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, वो सिंगल लाइन ऑफ कोड, सिंगल लाइन ऑफ कमांड वो आपको बना के भी देगा और उसके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वापस आना है। यहाँ पे आके मैंने लिखा, मैंने कहा यूज, और उसके बाद मैं अपने पास यहाँ पे कोई भी अपने डेटाबेस का नाम दे दूंगी। मैंने कहा डीबी फर्स्ट। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आपने सिंपल क्या करना है, इंटर पे क्लिक करना है, तो वो आपको क्या कर देगा, देखो क्या कह रहा है, स्विच टू डीबी फर्स्ट के, वो आपके डेटाबेस के अंदर आ भी चुका है, ठीक है। देखो वहां पे आ भी रहा है स्टार्टिंग में, सही है, देखो ये जो नाम आ रहा है, यानी आप डेटाबेस के अंदर आ चुके। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका टेबल बनाना। तो फिर अब टेबल बनाने की तरफ चलते हैं कि आप जो है अपने बार टेबल कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है, अगर मान लो कि डेटाबेस आपको देखने हैं कि कितने डेटाबेसेस हैं, तो आप यहाँ पे आगे क्या लिख दोगे, शो डेटाबेसेस की कमांड लिखोगे तो आपके पास जितने डेटाबेसेस बने हुए होंगे वो आपको दिखा देगा, ठीक है। अब आपने कोई और डेटाबेस बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपने कहा डीबी ई कॉम, ठीक है, कोई भी डेटाबेस बना दिया। अब इसमें के अंदर आप आ गए, ठीक है। अगर आपको अगेन चेंज करना है तो दोबारा से आप क्या कर दो, डीबी अंडरस्कोर जो है अपने डेटाबेस का, उस डेटाबेस का नाम लिख दो, तो दोबारा आपको क्या कर देगा, उसके अंदर स्विच कर देगा। तो इस तरीके से आप स्विचिंग कर सकते हो, डेटाबेस को बना सकते हो और तमाम डेटाबेस को देख सकते हो। तो इस तरीके से आप डेटाबेस का अपने पास काम कर सकते हो। कर रही हूँ मैं, ये पता है ना।